बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद, जिन्हें हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नसीम, क्या हाल है? खैरियत से आप? ठीक है। और आज चूँकि मैच होने वाला है और जो मैच है वो भी बड़ा अहम है, मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, इसलिए कि मुल्तान सुल्तान्स अभी 6 नंबर पे हैं पॉइंट्स टेबल पे और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पहले ही पेशावर को जब शिकस्त दी है तो वो भी 5वें नंबर पे आ गए हैं। यानी ये दो टीमें अगर अब आगे अपने मैचेस नहीं जीतती तो हो सकता है कि दोनों टीमें पेशावर ज़ल्मिया और मुल्तान सुल्तान आउट हो जाएं, इसलिए बड़ा अहम मैच समझा जा रहा है। और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए ये मैच इस तरह भी अहम है कि अगर वो मुल्तान सुल्तान को शिकस्त दे देते हैं तो पॉइंट्स टेबल पर उनकी पोजीशंस मजीद बेहतर हो जाएगी। और फिर क्वेटा ग्लैडिएटर्स का ये जो सवालिया निशान था पहले, क्योंकि मैचेस उन्होंने कम खेले थे, तो हमने पहले भी प्रोग्राम में ये कहा था कि अभी तक क्वेटा की टीम की परफॉर्मेंस पूरी तरह खुलकर सामने नहीं आई है। 3 या 4 मैचेस की बेस पे आप ये नहीं कह सकते, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वाकई क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम इस PSL में बेहतर परफॉर्म कर रही है, जिसका सेहरा न सिर्फ उनके कप्तान को जाता है बल्कि उनके बॉलर्स को भी जाता है, चाहे मोहम्मद आमिर हों या फ़हीम अशरफ हों। बड़ी ज़बरदस्त तरीके से टीम्स को जो है वो बॉलिंग करा रहे हैं और अपनी बॉलिंग के ज़रिए जो हमने पिछला मैच देखा वो टोटल बॉलिंग से जीता गया था। बैटिंग में भी खैर बेहतर स्कोर किया गया था, लेकिन 178 के लिए कहा जा रहा था कि जी कोई इतना स्कोर पेशावर के लिए नहीं था कि पेशावर की टीम ना कर पाती। बहरहाल आज के मैच में हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। खालिद लतीफ़ साहब मौजूद हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, उसके साथ साथ नवीज़ ज़मीर साहब मौजूद हैं। नवीज़ ज़मीर साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं, खैरियत से आप? जी डॉक्टर, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ वेटरन क्रिकेटर और उसके साथ साथ क्रिकेट इवेंट ऑर्गेनाइज़र और कमेंटेटर आमिर सरफराज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं, खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, थैंक यू। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नसीम, आप सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, क्या कहती हैं आप आज के होने वाले मैच के हवाले से? क्वेटा की परफॉर्मेंस जो है मुझे तो क्वेटा की परफॉर्मेंस, लेकिन ये कि मुल्तान सुल्तान जो है ना मायूस करते जा रहे हैं। वो देखिए, अगर इस तरीके से वन साइडेड मैच होंगे फिर तो PSL का जो सनसनी है वो खत्म हो जाएगी। लोग जो है ना इंटरेस्ट ले रहे हैं कि आप जो टीम बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर रही है, क्योंकि सारी टीम्स में जो है बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और जिनको परफॉर्म आपकी पसंदीदा टीम बताते खुद कौन सी है? पर्सनली अगर मैं इस वक्त आपको एज एन एंकर नहीं पूछ रहा, मैं नसीम हमीद के हवाले से पूछ रहा हूँ कि आप खुद भी मैच देखती होंगी, PSL को फॉलो कर रही होंगी, आपको कौन सी टीम बेहतर लगती है या कौन सा खिलाड़ी बेहतर लगता है? ये ओवरऑल सबकी बात है, टीमें तो जाहिर सी बात है यही 6 टीमें जिनमें आपने एक टीम चूज करनी है। देखिए, कराची को मैं बड़ा सपोर्ट कर रही थी। कराची जो है पॉइंट्स टेबल पे 3rd पोजीशन पर आ गई है और दूसरी टीमें जो है आगे बढ़ती जा रही है। आपने सोचा है कि अब आप क्वेटा शिफ्ट हो जाएंगी? नहीं, मैं कराची से कहीं शिफ्ट हो ही नहीं सकती, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि टीम आपकी जो है ना वो कराची है जी। लेकिन क्वेटा ये कि आज के मैच के हवाले से बात करेंगे तो मैं क्वेटा को, तो क्वेटा भी एक टीम है, आप ये थोड़ी कहते टीम सिर्फ कराची की है, क्वेटा की नहीं। कराची की भी टीम है, लेकिन ओवरऑल मेरे लिए जो है वो कराची फेवरेट। देखिए, फेवरेट एक टीम होती है इंसान की हर टूर्नामेंट में जिसको इंसान चाह रहा होता है। पिछले साल भी मुझे ये भी आपको बताऊं कि जिस वक्त इंसान स्पोर्ट्स देख रहा होता है, स्पोर्ट्स के लिए कहा जाता है कि हर वो शख्स जो कोई भी मुकाबला देख रहा हो उसे ऐसा लगता है कि वो खुद खेल रहा है। इसीलिए हम टीवी पे देखते हुए या स्टेडियम में देखते हुए जो इतना शोर मचाते हैं, बाज़ दफ़ा मायूस होते हैं या खुश होते हैं, उसकी वजह ये होती है कि जो माहिर नफ्सियात हैं वो ये कहते हैं कि इंसान जब कोई मैच देखता है तो हर खिलाड़ी में अपने आप को देख रहा होता है। उसको ऐसा लग रहा होता है कि ये मेरी टीम है, ये मैं खेल रहा हूँ, ये मैं आउट हो गया या ये मैंने छक्का लगा दिया, और यही जोशो खरोश और ये मायूसी आती है। ऐसा होता है ना कि मैं कोई एथलेटिक्स इवेंट देखूंगी कुछ है तो मुझे ऐसा लगता है शायद मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है कि मैं रनिंग कर रही हूँ। ठीक है, ये होता है। तो आपकी हार्ट बीट क्वेटा पे ज्यादा फास्ट होती है, कराची पे ज्यादा फास्ट होती है? ये बताइए। अभी थोड़ा सा वो डामाडोल हो गई है उनकी परफॉर्मेंस, इस वजह से थोड़े से आप मायूस चल रहे हैं। लेकिन जब कराची नहीं होती तो सेकंड चॉइस आपकी क्वेटा है? क्वेटा है, क्योंकि बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है। ठीक है, खालिद लतीफ़ साहब क्या कहते हैं? सर, जिस तरह की परफॉर्मेंसेज हैं क्वेटा की, अब जिस तरह उन्होंने चौथा गियर लगाया है तो मैं समझता हूँ 5वें गियर से पहले चौथे में ही रहना चाहिए उनको। सर, अब 6 गियर आ गए गाड़ियों में। ये जो मैच अब खाली 5 नहीं होता, टॉप गियर बाज़ दफ़ा स्पोर्ट्स कार्स में 6 होते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स कार की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी सब चीज़ें नॉर्मल चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह की क्वेटा की परफॉर्मेंस है, जिस तरह उनकी बॉलिंग जो है वो परफॉर्म कर रही है और जिस तरह की पिच उनको मिल रही है, अगर इसी तरह की पिच मिलती रही तो उनके देखिए लाहौर उनके लिए होम ग्राउंड है इस वक्त, क्लियर कर दिया गया है। तो अब मैं आपको क्वेटा के लिए होम ग्राउंड जो है ना लाहौर ही समझा जाएगा। अगर इसी पिच पे, इसी तरह के पिच पे खेलेंगी क्वेटा की टीम तो वो हार्ड फेवरेट होगी किसी भी टीम के खिलाफ। क्यों? क्योंकि उनके पास सीमर्स हैं
और ये जो पिच है ये सीमर्स को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, नवीद ज़मीर साहब आप क्या कहते हैं, क्योंकि खाली सीमर्स का तो गेम नहीं, हमने तो बाज़ दफ़ा स्पिनर्स को भी अच्छा परफॉर्म करते देखा है। और देखिए जिस तरह से मुल्तान की परफॉर्मेंस जा रही है, कोयटा जिस तरह अभी कमबैक किया है, देखिए मुल्तान डेफिनेटली अब नहीं चाहेंगे, रिजवान नहीं चाहेंगे कि उनके साथ जो है 6, 7, 8 मैच हारे हुए लगे। कोशिश तो उनकी होगी कि मैच को जीतें और इस टूर्नामेंट के अंदर अपनी बका के लिए जंग जरूर लड़ेंगे कि नंबर्स के अंदर शायद वो चौथे पे आ जाएं, 5वें। अभी भी देखें अभी भी टूर्नामेंट पूरा खुला ओपन नहीं हुआ है कि वो बाहर हो चुके हैं, 100% बात तो नहीं कर सकते, पर चल अभी भी हमें हो सकता है कराची सारे मैच हार जाए, कोई भी एक मैच लूज कर जाए तो कोई भी टीम जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड के अलावा कोई भी टीम निकल सकती है। तो टूर्नामेंट इस वक्त ओपन है 5 टीमों के लिए, और 5 टीमों में से कौन सी 3 टीमें होंगी जो कि 4 टीमों में शामिल होकर आगे जाएंगी, ये नहीं कहा जा सकता। अच्छा, आपसे गुफ्तगू करते हैं, एक पॉइंट्स टेबल अगर हम पहले नाजरीन को दिखाते हैं, क्या ख्याल है नसीम? पॉइंट्स टेबल नाजरीन हम टीम दिखाना चाहेंगे नाजरीन को। पॉइंट्स टेबल पर आप देख रहे होंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं, 10 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त नंबर 1 पे है। उसके बाद हैं लाहौर कलंदर्स जिन्होंने 5 में से 3 मैचेस जीते हैं, 3 हारे हैं और 6 पॉइंट्स के साथ ये सेकंड नंबर पे हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम सिर्फ 5 मैच अभी तक खेली है, जिसमें से 3 जीत कर 2 हारने के बाद 6 पॉइंट्स के साथ ये भी जो है ये तीसरे नंबर पे हैं, और रन रेट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ज़रा सा रन रेट अगर इनका ऊपर होता है तो ये लाहौर कलंदर्स को बीट कर सकते हैं। कराची किंग्स चौथे नंबर पे 6 मैचेस में से 3 जीते हैं 6 पॉइंट्स के साथ, यानी ये दूसरी, तीसरी और चौथे पोजीशन की तीनों टीमों का मुकाबला जो है वो सिर्फ नेट रन रेट NRR की बुनियाद पे है। और उसके बाद पेशावर ज़ल्मी जो कि 6 मैचेस खेलने के बाद 4 उन्होंने हारे हैं, 2 जीते हैं 4 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पे। और मुल्तान सुल्तान जो है वो सिर्फ 6 में से 1 मैच जीत पाए हैं। तो अब आज के मैच के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स के 6 मैचेस हो जाएंगे और मुल्तान सुल्तान के 7 मैचेस हो जाएंगे, यानी अगर आज का मैच मुल्तान सुल्तान नहीं जीत पाती तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाएगा। अभी भी हम इसलिए नहीं कह सकते मतलब टोटली हतमी तौर पे कि ये टीम आउट हो जाएगी, इसलिए कि अब भी चांसेस हैं, कोई एक टीम ऐसी होगी जो 8 पॉइंट या 6 पॉइंट पे भी जो है वो हो सकता है जा रही हो। अगर लास्ट की तीनों टीमें 6-6 पॉइंट्स पे आती हैं तो फिर ये चांस होगा कि नेट रन रेट के ऊपर वो आगे जा सकते हैं। तो बहरहाल आमिर सरफराज साहब, नवीद ज़मीर साहब से पहले आमिर सरफराज साहब से जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप मुल्तान सुल्तान या कोयटा ग्लैडिएटर्स? देखिए, इस वक्त जो करंट फॉर्म आप कह लीजिए या जो परफॉर्मेंस आपको ग्राउंड में नज़र आ रही है या कॉन्फिडेंस लेवल की बात कर लें, तो मुझे उसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो है वो फेवरेट नज़र आ रही है। और ख़ुसूसी तौर पे अगर विकेट जो जिस विकेट के ऊपर अभी 2-3 मैचेस हुए हैं, अगर उस जैसी या उससे सिमिलर विकेट होगी तो यकीनी तौर पे कोयटा के फेवर में वो बात जाएगी। और मुल्तान का मसला ये है कि मुल्तान जो है वो सर्वाइवल मूड के अंदर है, वो अपनी सिर्फ एक से के लिए अब खेल रहे हैं। अब मुझे लगता है टूर्नामेंट में उनके लिए कुछ बचा नहीं है, वो 4 मैच जीत भी जाएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए क्वालिफाई करना आगे और अगले राउंड के लिए जाना। तो वो अपनी इज्जत के लिए खेलेंगे और इनको जो है अपना स्पॉट कंफर्म करने के लिए ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, रिजवान हैं, आकिब जावेद हैं, ब्रेसवेल हैं, मतलब इतने ज़बरदस्त प्लेयर्स होने के बावजूद उबैद शाह हैं उसमें, उसामा मीर हैं, उस्मान खान मार वो खा रहे हैं, यासिर खान है, पावर प्ले में मार खा रहे हैं, और रिजवान चूंकि बॉलें बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। और लेकिन सर ऑन पेपर तो ज़बरदस्त टीम है मुल्तान सुल्तान, और कम बैक करके दिखाया मुल्तान सुल्तान ने, यानी हमने देखा अब बहुत देर हो चुकी है। हाँ, अब उनको कमबैक की गुंजाइश नजर नहीं आती। 234 रन चेस कर गए और मतलब जीत के उन्होंने दिखाया। फिर क्या हाँ, अच्छी बात ये है कि देखें एक मैच पेशावर ने वो मुल्तान की टीम ने एक मैच जीता हुआ, एक मैच जीता हुआ, तो कभी हम ये नहीं कह सकते जहाँ में कह रहे हैं कि शायद बिल्कुल ही मायूसी वाली पोजीशन है, ऐसा मेरे ख्याल से नहीं है। मिस कैलकुलेशन उनसे पिछले मैच में हो गई थी रिजवान से ज़रूर, और उस विकेट के मुताबिक वो बैटिंग नहीं कर सके जिस तरह को परफॉर्मेंस करनी चाहिए थी। लेकिन देखें 178 रन उनकी टीम ने बनाए थे, इसका मतलब उनकी टीम के अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है कि वो 200 रन से ऊपर जा सकते हैं किसी भी मैच के अंदर। क्योंकि देखें पिछले मैच के अंदर उनके इफ्तिखार की बैटिंग नहीं आई थी जो कि बड़े मशहूर है हार्ड हिटिंग के हवाले से, तो ये थोड़ा सा एज है इस हवाले से। मैं ये समझता हूँ कि आज के मैच के अंदर जो मुल्तान की परफॉर्मेंस है, मुल्तान ज़रूर कमबैक करेगी और इस टूर्नामेंट में अपने आप को वापस लेकर आएंगे। चलिए ठीक है, मजीद गुफ्तगू करेंगे। नसीम एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे। जी नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, देखते रहिए मेडिकेम खेलो पाकिस्तान, और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।